तो भाइयों आज हमारे पास है टोयोटा की अर्बन क्रूज़र हाई राइडर। तो सबसे पहले ये इसके DRLs हो गए भाइयों, और ये इसकी हेडलाइट हो गई। भाई इस गाड़ी का आगे से लुक कुछ ऐसा है, और ये इसका फ्रंट पार्किंग कैमरा हो गया। और अब साइड में चलते तो साइड में भाइयों इसकी एक खासियत है कि ये गाड़ी मतलब सबसे लंबी है सेगमेंट में, मतलब 4.2 मीटर्स इतनी लंबी गाड़ी है ये, मतलब सबसे लंबी सेगमेंट में गाड़ी। और तो और ये इसकी टायर साइज़ होगी 215/60 R17 इंच के एलॉय है इसमें, जो कि डिस्क ब्रेक के साथ आते हैं आगे, और पीछे की तरफ भी डिस्क ब्रेक आते हैं। और TPMS का सेंसर ये इसमें लगा हुआ है, हर चारों टायर में लगा हुआ है। और इधर की तरफ हाइब्रिड की बैजिंग है, प्योर हाइब्रिड है, और ये इसकी ORVM हुआ है भाइयों। इसमें ना 360 कैमरा सेटअप आता है, तो मैं उसका कैमरा बताता हूँ ORVM के नीचे। तो इस तरफ ये रहा ORVM के नीचे कैमरा, और मैं आपको इसका पीछे का लुक बताता हूँ पीछे से कैसी है। तो पीछे से गाड़ी कुछ ऐसी दिखती है, जो कि बहुत शानदार दिखती है। ये टॉप वेरिएंट है हाइब्रिड का, वी टॉप वेरिएंट है, ये प्योर EV है। साथ में अर्बन क्रूज़र हाई राइडर की बैजिंग हो गई, और ये इसका वाइपर हो गया, और ये डिफॉगर्स हो गए। अब मैं इसका बूट खोल के बताता हूँ। तो बूट कैरिंग कैपेसिटी अभी ऑफिशियली आई नहीं है, तो थोड़ी सी कम स्पेस है, क्योंकि ये हाइब्रिड गाड़ी है। तो इसकी बैटरी पैक यहाँ पे लगा हुआ है। और मैं इसका आपको एक वो बताता हूँ कि ये जैसे, और इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा मैं आपको बताता हूँ। तो ये इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा हो गया है ना। फिर अब आगे की तरफ हम चलेंगे, तो आपको इसका साइड से एक बार लुक बताता हूँ। भाई साइड से ना ये थोड़ी जीप कंपास वाली फीलिंग देती है। डुअल टोन है, तो नीचे रेड हो गया, ऊपर ब्लैक हो गया है ना। फिर ये इसका शार्क फिन एंटीना हो गया। और फिर मैं आपको अंदर की तरफ ले जाता हूँ पीछे की सीट पे। तो पीछे की सीट पे आ गए, तो ये है ना इसके पैड्स हो गए, डोर पैड्स, जो कि लेदर रैप है, मतलब प्रीमियम फीलिंग देते हैं। और तो और इसका ये वेंटिलेशन है, मतलब कुछ ज़्यादा गाड़ी में गर्मी हो जाती है तो ऑटोमेटिकली बंद गाड़ी में पीछे हवा फेंक देता है। भाइयों इस गाड़ी में ना 40-60 स्प्लिट है। तो स्प्लिट ऐसा होता है, ये इसका 60 स्प्लिट हो गए। पीछे का बूट में अपन सीधे एंटर कर जाते हैं। और ये टॉप वेरिएंट है, तो इसमें रिक्लाइन एंगल भी रहता है। मैं आपको रिक्लाइन एंगल बताता हूँ। मतलब कि ये टॉप हो गया, और ये सेकंड वो हो गया, मतलब और रिक्लाइन हो गया। ये बीच में हम पाता है, और ये इसका AC वेंट हो गए पीछे के, और ये चार्जिंग सॉकेट हो गया। एक तो USB और एक Type-C है। और इस गाड़ी में मैं आपको कप होल्डर्स बताता हूँ। तो ये इसके आर्मरेस्ट हो गया, सेंटर आर्मरेस्ट, जिसमें 2 कप होल्डर है। और इस गाड़ी में ना आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट भी आते हैं, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट का है ना। और मैं आपको इस गाड़ी के बताता हूँ खासियत। ये इसका गेट लगा है। फिर आगे की तरफ चलते, तो आगे की तरफ ये आगे वापस डोर पे लेदर प्रीमियम वाले आ गए, और साथ ही में ये इंटीरियर पूरा लेदर टच है, फील बहुत अच्छी है। और ये इसकी टच स्क्रीन हो गई 9 इंचेस की। और ये इसका ग्लव बॉक्स हो गया। ग्लव बॉक्स छोटा है लेकिन बढ़िया है। और इसके नीचे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाली है। और इसका ये भाई आर्मरेस्ट हो गया। तो आर्मरेस्ट कुछ ऐसा है, इतना गैप है। और मैं आपको इस गाड़ी का इंजन बताता हूँ। भाई इंजन की एक खासियत है, मैं आपको अभी बताता हूँ। इंजन खोल के इस तरफ चलते हैं, इसका गेट लगा है, अब उस तरफ चलते। इसकी इंजन की खासियत ये, मैं एक मिनट खोल के बताता हूँ आपको। तो ये अपन ने गेट खोला, और यहाँ पे लीवर है, लीवर शूट नहीं कर पाए, पुल करा। ओके, अब ये इंजन खुल चुका है। तो इंजन का मैं आपको बताता हूँ। तो इंजन में ऐसा है कि ये 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है ना। इसकी खासियत ये है कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ये पर्टिकुलर एरिया बैटरी को चार्ज करता है। मतलब ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, जैसे बैटरी लो हो जाती है तो ये वापस चार्ज कर देता है बैटरी को। इसका ये खासियत है। और ये इंसुलेशन हो गया, इंसुलेशन भी बहुत अच्छा है। इसके अंदर हाइड्रोलिक स्टड्स नहीं है, नॉर्मल स्टड्स है, लेकिन हाइड्रोलिक स्टड्स होने थे, इतनी कीमत है तो गाड़ी की। और ये ग्राउंड क्लियरेंस हो गई भाई। ये तो ग्राउंड क्लियरेंस क्लेम नहीं है, लेकिन बहुत है, लाइक अराउंड रफली 185-180 mm के साथ में इसकी ग्राउंड क्लियरेंस आती है। अब अंदर की तरफ चलते, तो ये इसकी हाइट एडजस्टेबल सीट हो गई, जो कि होनी तो चाहिए थी इलेक्ट्रॉनिक, बाकी वो हाथ से ही है। ये पूरी सीट पीछे करी। अब मैं उसमें बैठ के बताता हूँ आपको। तो ये इसका कुछ अंदर से ऐसा इंटरफेस हो गया, इसकी MID हो गई, और एक गेट लगाया। फिर ये इसकी की हो गई है ना। की तो बढ़िया है, की मुझे अच्छी लगी पर्सनली, है ना। फिर ये गाड़ी हमने ऑन करी, तो अभी तो गाड़ी ऑफ है, अभी ऑफ ही है, मतलब EV पे भी नहीं है। अब मैं आपको जैसे ही EV पे करके बताता हूँ। तो सबसे पहले तो हैज़र्ड लाइट ऑफ करी। फिर इसकी खासियत बताता हूँ कि इसके अंदर 2 मोड आते हैं, एक तो EV मोड, एक ड्राइव मोड। तो EV मोड में प्योर EV मोड है ना। अभी ड्राइव मोड में आते तो ये पावर मोड हो गया, है ना। फिर ये पावर मोड के बाद इको मोड हो गया, और ये नॉर्मल मोड हो गया। नॉर्मल मोड जो चलती है इकोनॉमी पावर, पता ही है आपको। फिर इसका EV मोड का ये खासियत है कि EV मोड में गाड़ी 2 किलोमीटर लगातार चल सकती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से,
है ना, और फिर वापस ये इंजन में स्विच हो जाती है, मतलब 2 किलोमीटर प्योर ईवी पे चलेगी। अब मैं इसकी बताता हूँ आपको, ये इसकी बैटरी हो गई, ये इंजन पावर हो गई, और ये जो पावर व्हील में फेंकता है। तो ऐसा है कि बैटरी जैसे 2 डंडों के नीचे आती है तो ये गाड़ी प्योर इंजन पे हो जाती है, फिर जैसे ही चार्ज हो जाती है तो गाड़ी वापस ईवी पे हो जाती है। ये इसकी बहुत बढ़िया खासियत है, मतलब जैसे अभी 2 डंडे तो 2 से कम हुए तो फिर ये इंजन पे प्योर स्विच हो जाएगी। फ्यूल इकोनॉमी बता रहा है अभी, मतलब 12.9 की। और इसकी मैं आपको पूरी MID बताता हूँ। तो इधर से जाते तो ये इसका पावर बटन हो गया, ये HUD हो गया, है ना, मतलब हेड्स अप डिस्प्ले। अब हेड्स अप डिस्प्ले इसको 3 सेकंड के लिए होल्ड करना रहता है और हेड्स अप डिस्प्ले ऊपर आ जाती है। तो ये इसकी हेड्स अप डिस्प्ले, इस पर लो फ्यूल की वार्निंग बता रहा है। और इसमें ना इधर भी बता रहा था लो फ्यूल की, और इसमें ना अपन हेड्स अप डिस्प्ले की पोजीशनिंग भी कर सकते हैं, मतलब कितनी ऊपर चाहिए कितनी नीचे चाहिए, +5 नेगेटिव में भी जाती है इसकी। अब जैसे ये पूरा बता रहा है कि इसके अंदर क्या स्पीड्स है, मतलब ये सिर्फ है ना ड्राइवर को ही दिखेगी, आप अगर साइड से देखना चाहोगे तो नहीं दिखेगी। ये इसकी खासियत है। हेड्स अप डिस्प्ले के बाद ये इसकी वेंटिलेटेड सीट्स हो गई, दोनों तरफ वेंटिलेटेड सीट्स मिलती है। ये इसकी स्पीड्स हो गई 1 2 3 और बंद हो गई। भाई वेंटिलेशन सीट तो बहुत ज़रूरी है। ये इसका ऑटोमेटिक गियर हो गया, ये हैज़र्ड लाइट का बटन हो गया, ओके। फिर ये व्यू का हो गया, मतलब 360 कैमरे का व्यू हो गया। भाई सच में बताऊं तो क्वालिटी इतनी खास नहीं है, बाकी ठीक है। अब मैं इसको आपको सनरूफ की तरफ ले चलता हूँ, जो इसका बहुत अंदर है। तो इसका सन ब्लाइंड हो गया, ये सन ब्लाइंड अच्छा है लेकिन कुछ ज़्यादा ही हल्का है, मतलब कॉस्ट कटिंग कुछ ज़्यादा ही कर चुकी है यहाँ पे टोयोटा और मारुति दोनों। तो ये इसका सनरूफ खुला है ना। अब सनरूफ खुलने के बाद ये थोड़ा सा स्पीड अप कर दिया था वीडियो। अब सनरूफ खुला, अब इसकी खासियत बताता हूँ कि ये सनरूफ खुला है ना। अब जैसे ही आप देखोगे तो पीछे का भी सनरूफ चल पड़ा, इतना चल पड़ा। अब मैं एक और बार दबाऊंगा तो ये एक और बार पीछे जाएगा, मतलब कि भाई ये इतना वाइड खुलता है, इतना वाइड खुलता है। अभी तक मैंने किसी भी कार में ऐसा सनरूफ नहीं देखा, मतलब बहुत वाइड ओपन है। और फिर ये इसका आर्मरेस्ट हो गया, जिसके अंदर सामान रखने के लिए जगह हो गई, है ना। फिर ये सनरूफ हमने बंद किया, ये सनरूफ बंद हो रहा है, दोनों एक साथ में आते हैं। ये इसकी लाइट्स हो गई, ओके। फिर ये सनरूफ बंद हो चुका है। फिर हम ये ब्लाइंड भी बंद कर देते हैं, है ना, क्योंकि धूप तो बहुत तेज़ है। बाकी ब्लाइंड में थोड़ा सा इन्हें कॉस्ट कटिंग करी है। ये इसकी इंफोटेनमेंट हो गई, ये इसकी सारी बताते हैं सारी सेटिंग। और मैं उसकी आपको MID बताता हूँ। तो उसके पहले MID के पहले क्रूज़ कंट्रोल का हो गया सेटअप, है ना। क्रूज़ कंट्रोल के बाद यहाँ पे सारी चीज़ें उससे ब्राउज थ्रू कर सकते हैं। MID की क्रूज़ कंट्रोल का हो गया, सेट कैंसिल मोड में हो गए, ओके। देन ये सेट कैंसिल का हो गया, फिर ये ओके का हो गया, ये कॉल पिकअप का, कॉल कट का, और फिर ये एज अ काइंड ऑफ एलेक्सा। और अपन बोलते हैं ना कि ये है एलेक्सा, है मारुति, है टोयोटा, तो वो वाला सीन है। ये 12 वोल्ट का सॉकेट हो गया, ये USB का हो गया, और वो 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट हो गया, ठीक है। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ का। अब इसकी MID पे आते तो MID में सबसे पहले फ्यूल इकोनॉमी की हिस्ट्री बता रहा है। MID बहुत इसकी इंटरेस्टिंग है, मतलब इतने सारे फीचर्स है उस MID में। तो आपको MID के फीचर्स बताता हूँ। तो सबसे पहले तो लो फ्यूल वार्निंग बता रहा है, क्योंकि फ्यूल गाड़ी में था नहीं, ये अभी अभी आई है शोरूम में, मतलब एक दिन ही हुआ है। तो ब्राइटनेस हो गया, फ्यूल इकोनॉमी यूनिट्स हो गया, सिलेक्ट लैंग्वेज, फ्यूल इकोनॉमी रीसेट, टेम्परेचर यूनिट्स, इतने फीचर है। पार्क सेंसर मोड, डोर लॉक, लाइट्स, गाइड मी लाइट, एंटी थेफ्ट, है ना। TPMS बताता हूँ आपको TPMS क्या होता है। TPMS में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, है ना। तो इसमें यह है कि आपकी गाड़ी के टायर में कितनी हवा है, मतलब इधर इधर लेफ्ट हैंड साइड 33 है और इधर 33, दोनों तरफ 33 है ना। अब इसके अंदर फिर वापस ब्राउज करेंगे तो ये सारी चीज़ आ गई ब्राइटनेस की। अभी ओडोमीटर में कितनी गाड़ी चल चुकी है, भाई सिर्फ 200 किलोमीटर भी नहीं चली गाड़ी। हम पे पीछे की तरफ आते तो पीछे की तरफ ये सीट पूरी पीछे करके रखी थी, मैं 5-10 का हूँ, तो मेरे हिसाब से थोड़ी जगह कम है, मतलब गाड़ी थोड़ी सी हौच पौच लगी, मतलब इतनी एयर ही नहीं है। तो आगे एडजस्टेबल सीट बेल्ट है ना। तो भाइयों अभी के लिए इतना ही। इसकी टेस्ट ड्राइव का वीडियो मैं आपको बहुत जल्दी डालूंगा, और तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए गैस गैस आयुष को। धन्यवाद।